वेलकम टू राइजिंग सन। आज है 20 सितंबर 2020 और आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज की वीडियो में लेकर आई हूँ। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो भी मैं आज की वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सितंबर 2020 में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किसके साथ भारत में मैगलेव ट्रेनों के नाम से मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन लाने की घोषणा की? ऑप्शन है स्टैडलर रेल एजी, स्विस राइड एजी, सेलेलियर कंसल्टिंग एजी, इनपुट कंसल्टिंग एजी, ब्रांडूस एजी। सही जवाब है स्विस रैपिड एजी। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारत में मैगलेव ट्रेन कहे जाने वाली मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन के लिए हाल ही में स्विस रैपिड एजी के साथ समझौता किया है। प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल की पृष्ठभूमि में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मैगलेव मोनोरेल परिवहन की वह प्रणाली है जो मैग्नेटिक लेविटेशन का उपयोग करके वाहनों को निलंबित, निर्देशित और प्रेरित करती है। अगला क्वेश्चन है, कब पहला अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया? 17 सितंबर 2020, 16 सितंबर 2020, 18 सितंबर 2020, 19 सितंबर 2020 या 15 सितंबर 2020? सही जवाब है 18 सितंबर 2020। संयुक्त राष्ट्र की एक पहल के तहत 18 सितंबर 2020 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में मनाया गया। इसका उद्देश्य लैंगिक वेतन अंतर के संबंध में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के महत्व को उजागर करना था। अगला क्वेश्चन है, इसी में है, मॉन्स्टर सैलरी इंडेक्स द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में 19% कम कमाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय जिसे प्रतिष्ठित 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है गौरव गुप्ता, अतुल सिंह, करण जैन, विकास खन्ना या अजय सोलंकी। सही जवाब है विकास खन्ना। मिशेलिन स्टार से विकास खन्ना को प्रतिष्ठित 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के बीच एक बड़े पैमाने पर खाद्य वितरण अभियान, जिसे उन्होंने अपने मैनहट्टन घर में हजारों मील दूर से समन्वित किया था, के माध्यम से पूरे भारत में लाखों लोगों को खाना खिलाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। प्रमुख संगठन द्वारा नामित 6 सम्मान प्राप्त करने वालों में खन्ना एकमात्र भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 18 सितंबर, 19 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर या 17 सितंबर। सही जवाब है 18 सितंबर। विश्व जल निगरानी दिवस हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस 2003 में अमेरिका के क्लीन वाटर फाउंडेशन द्वारा एक वैश्विक शैक्षिक आउटरीच कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य नागरिकों को उनके स्थानीय जल निकायों की बुनियादी निगरानी करने के लिए सशक्त बनाकर दुनिया भर में जल संसाधनों की रक्षा करने में सार्वजनिक जागरूकता और भागीदारी का निर्माण करना है। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी फ्रीडम फॉसिज्म फिक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, शशि थरूर, चेतन भगत, अरुंधति रॉय या सलमान रुश्दी। सही जवाब है अरुंधति रॉय। लेखक अरुंधति रॉय ने अपनी नई किताब आज़ादी फ्रीडम फॉसिज्म फिक्शन का विमोचन किया। इसे पेंगुइन बुक्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह निबंधों का एक संग्रह है जो बढ़ती अधिनायकवाद की दुनिया में स्वतंत्रता का अर्थ दर्शाता है। निबंध संग्रह में भाषा पर विचार और कोविड-19 के कारण वैश्विक महामारी के बीच कल्पना और वैकल्पिक कल्पनाओं की भूमिका शामिल है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में कौन से राज्य का स्वास्थ्य विभाग राज्य के सभी प्रमुख अस्पतालों में कोविड संदिग्ध वार्डों की शुरुआत कर रहा है? ऑप्शन केरल, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, गोवा। सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्वास्थ्य विभाग राज्य के सभी प्रमुख अस्पतालों में कोविड संदिग्ध वार्डों की शुरुआत कर रहा है। ये उन रोगियों के इलाज के लिए है जिनमें कोविड-19 संक्रमण के तीव्र लक्षण हैं, परंतु उनके RT-PCR परीक्षण नकारात्मक आते हैं। वैश्विक स्तर पर चिकित्सकों का कहना है कि कुछ कोविड-19 परीक्षणों के गलत नकारात्मक परिणाम दिखाने की संभावना है। तमिलनाडु नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क या मुकुर्ती नेशनल पार्क। किस राज्य में भाजपा ने सेवक ही संगठन नाम से एक ई पुस्तक लॉन्च की है जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान पार्टी द्वारा की गई पहल शामिल है? ऑप्शन है असम, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा या बिहार। सही जवाब है मेघालय। मेघालय में भाजपा ने सेवा ही संगठन नाम से एक ई पुस्तक लॉन्च की है जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान पार्टी द्वारा की गई पहल शामिल है।
मेघालय भाजपा प्रमुख अर्नेस्ट मावरी ने पार्टी कार्यालय शिलांग में पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक सेवा ही संगठन का शाब्दिक अर्थ सेवा एक संगठन है जो राष्ट्र और लोगों के लिए सेवा के महत्व पर जोर देता है। मेघालय लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1, राज्य पशु बादलदार तेंदुआ, राज्य पक्षी आम पहाड़ी मैना। क्वेश्चन है इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां संस्करण 19 सितंबर 2020 को संयुक्त अरब अमीरात में आबू धाबी में शुरू हुआ। कुल कितने मैच खेले जाएंगे? 45, 60, 50, 40 या 55? सही जवाब है 60। इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां संस्करण 19 सितंबर 2020 को संयुक्त अरब अमीरात में आबू धाबी में शुरू हुआ। आईपीएल के शुरुआती मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस का मैच होगा। कोविड-19 महामारी के कारण यूएई में स्थानांतरित हुआ यह टूर्नामेंट केवल एक टीवी कार्यक्रम है। कुल मिलाकर 3 जगहों आबू धाबी, शारजाह और दुबई में 60 मैच आयोजित किए जाएंगे। 2021 तक बारबाडोस द्वारा किसे मोनार्क के पद से हटाया जाएगा? ऑप्शन है रानी मार्गरेट सेकंड, राजा मस्वाती तृतीय, प्रिंस हंस एडम द्वितीय, रानी एलिजाबेथ द्वितीय, किंग कार्ल 16 गुस्ताफ। सही उत्तर रानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं। यूके और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 15 राष्ट्रमंडल क्षेत्रों में राज्य प्रमुख रानी एलिजाबेथ द्वितीय को 2021 में बारबाडोस द्वारा मोनार्क के पद से हटाया जाएगा। नवंबर 2021 में ब्रिटिश से अपनी 55वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाने से पहले बारबाडोस संबंधों को तोड़ देगा। लगभग 3 दशकों में यह ब्रिटिश राज परिवार से संबंध विच्छेद करने वाला पहला देश बन गया है। निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2020 में गुजरात के कादी में एक ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की स्थापना की जो देश में इस तरह की दूसरी सुविधा है? अमेजन इंडिया, फ्लिपकार्ट, सर्वश्रेष्ठ खरीद, स्नैपडील या मिंत्रा? सही जवाब है अमेजन इंडिया। ई कॉमर्स अग्रणी अमेजन इंडिया ने कादी गुजरात में एक ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जो देश में इस तरह की दूसरी सुविधा है। नया ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन महिला कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में कंपनी के प्रयासों का हिस्सा है। 2016 में कंपनी ने भारत में अपना पहला ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन चेन्नई, तमिलनाडु में पार्टनर के साथ खोला था। गुजरात जिलों की संख्या 33, राष्ट्रीय उद्यान वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री वन राष्ट्रीय उद्यान। बांध है सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, उकाई बांध ताप्ती नदी पर है, दांतीवाड़ा बांध बनास नदी पर है और कडाना बांध माही नदी पर है तथा कमलेश्वर बांध हिरण नदी पर है। ध्यान रखिएगा ये सारे बांध इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं वीडियो में लेती हूँ। पंजीकृत जीआई टैग जो हैं वो हैं एगेट ऑफ कैम्बे, कच्छ, कढ़ाई और पाटन पटोला, ये पंजीकृत हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने जल्द ही लॉन्च होने वाली एसयूवी मॉडल अर्बन क्रूजर के लिए अभिनेता आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की? ऑप्शन है महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, होंडा कार्स इंडिया, फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सही जवाब है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने जल्द ही लॉन्च होने वाली एसयूवी मॉडल अर्बन क्रूजर के लिए अभिनेता आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की। 1 वर्ष की साझेदारी के तहत अभिनेता मीडिया प्लेटफॉर्म पर अर्बन क्रूजर के लिए एक विज्ञापन अभियान में दिखाई देंगी। अभियान का मुख्य संदेश होगा रिस्पेक्ट एंड हाउ इट मस्ट बी अर्नड। ध्यान रखिएगा इसका जो ये मुख्य संदेश है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। रिस्पेक्ट एंड हाउ इट मस्ट बी अर्नड। चलिए अगला क्वेश्चन है मृत्युदंड पाने वाले कैदी कुलभूषण जाधव को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एक भारतीय वकील या क्वींस काउंसिल नियुक्त करने की भारत की मांग को किस देश ने खारिज कर दिया है? ऑप्शन है ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की, पाकिस्तान, मालदीव। सही जवाब है पाकिस्तान। मृत्युदंड पाने वाले कैदी कुलभूषण जाधव को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एक भारतीय वकील या क्वींस काउंसिल नियुक्त करने की भारत की मांग को पाकिस्तान ने खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि केवल पाकिस्तान में कानून का अभ्यास करने का लाइसेंस प्राप्त वकीलों को पाकिस्तानी अदालतों में उपस्थित होने की अनुमति है। कुलभूषण जाधव को एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने कथित जासूसी के आरोप में मृत्युदंड दिया था। पाकिस्तान राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। सबरीनाथ का निधन सितंबर 2020 में हृदयाघात के कारण हुआ। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है अभिनय, राजनीति, क्रिकेट, मोटर रेसिंग या चिकित्सा। सही जवाब है अभिनय।
मलयालम टीवी अभिनेता सबरीनाथ का सितंबर 2020 में हृदयाघात के कारण निधन हो गया। अभिनेता को मिन्नू केतु, अमाला और स्वामी अयप्पन जैसे शो से प्रसिद्धि मिली। हाल ही में उन्हें नए धारावाहिक पद्था पेनकिली में एक भावपूर्ण भूमिका में देखा गया था। सितंबर 2020 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निलंबित होने के 5 महीने बाद विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास MLA-LAD फंड की बहाली की घोषणा की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? प्रेम कुमार धूमल, JP नड्डा, मनोहर लाल खट्टर, जयराम ठाकुर या आचार्य देवव्रत? सही जवाब है जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निलंबित होने के 5 महीने बाद विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास MLA-LAD फंड की बहाली की घोषणा की है। MLA-LAD फंड को बहाल किया जाएगा और 25 लाख रुपए की पहली किस्त अक्टूबर 2020 में जारी की जाएगी। अप्रैल 2020 में राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए MLA-LAD फंड को 2 साल के लिए निलंबित करने का फैसला किया था। हिमाचल प्रदेश जिलों की संख्या 12, लोकसभा सीटें 4, राज्यसभा सीटें 3। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के अनुसार भारत को हरित भवन विकसित करने, सार्वजनिक परिवहन में सुधार करने और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के विस्तार के लिए कितने ट्रिलियन डॉलर प्रदान किए जाएंगे? 2, 3, 4, 5 या 6? सही जवाब है 2 ट्रिलियन डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने कहा कि भारत को हरित भवन विकसित करने, सार्वजनिक परिवहन में सुधार करने और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के विस्तार के लिए 2 ट्रिलियन डॉलर प्रदान किए जाएंगे। यह मुंबई में आयोजित डायलॉग ऑन ईज ऑफ लिविंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2020-21 में घोषित किया गया। IFC के देश प्रमुख जून झांग ने यह घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल के लिए भारत के कितने समुद्र तटों की सिफारिश की गई है? ऑप्शन है 6, 8, 10, 12 या 14? सही जवाब है 8। प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल के लिए भारत के 8 समुद्र तटों की सिफारिश की गई है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए पहली बार भारत के 8 तटों की सिफारिश की गई है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन 33 कड़े मानदंडों के आधार पर एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा एक विश्व स्तर मान्यता प्राप्त इको लेवल है। दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।